अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं टेक फ्लेक्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा एक ऑथेंटिक तरीका बताऊंगा, जेन्युइन तरीका बताऊंगा, जिससे आप 4 सोलर प्लेट्स पर अपने घर का एसी बआसानी चला सकते हैं। दोस्तों, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि शॉर्टकट मोस्टली फेल हो जाते हैं या फिर उसमें नुकसान पहुंचता है। यहाँ पर मैं आपको कम से कम कीमत में ऐसा सोलर सिस्टम बताऊंगा जिससे कि आप अपने घर का एसी तो एटलीस्ट स्टार्ट कर ही सकते हैं। आगे चलकर आप उस सिस्टम को अपग्रेड भी कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने घर का बिजली का बिल बिल्कुल ज़ीरो कर सकते हैं। वापडा बिल्कुल कट ऑफ भी करवा दें तब भी कोई मसला नहीं। तो दोस्तों, इस तरीके के सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत जगहों पर इंस्टॉल किए हैं और लोग उनसे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। उनका बिजली का बिल 2 माह का सिर्फ और सिर्फ 22 यूनिट तक आया है। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने उनकी सिस्टम्स की मैनेजमेंट किस तरीके से करके दी होगी और किस तरीके का मशवरा उन्हें दिया होगा ताकि उन्हें इतना ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। तो दोस्तों, आप शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो के टॉपिक को कि हम 4 सोलर प्लेट्स पर अपना घर का एसी कैसे चला सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो आपने 4 सोलर प्लेट्स परचेज करनी है। कौन सी? बायफिशियल एन टाइप बायफिशियल सोलर प्लेट्स परचेज करनी है, ए ग्रेड क्वालिटी में, किसी भी कंपनी में जो आपको सस्ती से सस्ती मिले। मेरी राय के मुताबिक आपको इन्वरेक्स एन टाइप बायफिशियल सोलर प्लेट्स परचेज करनी चाहिए, क्योंकि वो मैंने आजमाया हुआ है, उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। चाहे बादल हो तब भी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करती है। इसके बाद आती है कैनेडियन सोलर प्लेट्स। कैनेडियन एन टाइप बायफिशियल सोलर प्लेट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सोलर प्लेट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं। साथ ही साथ एक और सोलर प्लेट आपको सजेस्ट कर दूँ जो कि सबसे ज़्यादा बेची और ख़रीदी जाती है, वो है जिनको एन टाइप बायफिशियल सोलर प्लेट। अगर आपको वो भी ए ग्रेड क्वालिटी में मिलती है, अच्छी क्वालिटी में मिलती है, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। इन 4 सोलर प्लेट्स का राउंड अबाउट जो खर्चा आने वाला है आपका 85 से 90 हज़ार रुपये तक आने वाला है। डिपेंड करता है आप कहाँ से ले रहे हैं और आपको कितना रेट पड़ रहा है वहाँ से। तो दोस्तों, इस हिसाब से आपने 4 सोलर प्लेट्स परचेज कर ली। अब आपने खरीदना है एक बेहतरीन इन्वर्टर। इन्वर्टर के मैं आपको 2 बता देता हूं जो कि कम रेंज में काफ़ी जगहों पर मैंने इंस्टॉल भी किए हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। पहले नंबर पर आता है साकू का इन्वर्टर, जो कि 5 साल वारंटी के साथ आता है, बगैर वारंटी के भी आता है। उसका भी रेट बताता हूँ और वारंटी के साथ भी इसका रेट बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये इन्वर्टर आप जो बगैर बैटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन ये नहीं होगी। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि क्योंकि आप एसी चलाना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत लोड में फ्लक्चुएशन हो सकता है, तो इसलिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर यूज्ड में ही सही लेकिन 2 बैटरीज लाजमी लगानी है। इस्तेमाल शुदा बैटरीज को किस तरीके से शनाख्त किया जाता है और आप किस तरीके से अपने घर के इस्तेमाल के लिए 1-2 साल जो चल सके, 1 साल कम से कम भी यूज्ड बैटरीज चल जाती हैं, तो 1 साल चलाने के लिए आप यूज्ड बैटरीज को कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि ये आप काम की है या नहीं, इस पर मेरी वीडियो आने वाली है। वो वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरीके से आपने यूज्ड या फिर न्यू 2 बैटरीज लगानी है इस इन्वर्टर के साथ। इसके साथ 2 बैटरीज लगेंगी और इसके बाद आपने क्या करना है, मैं आपको इसका रेट बता देता हूँ, फिर आगे चलते हैं कि इसके बाद आपने क्या करना है। तो दोस्तों, अगर आप साकू ये इन्वर्टर जो है अगर यूज्ड परचेज करते हैं तो ये आपको कम कीमत में मिल सकता हो सकता है इस वक्त वारंटी में भी मिल जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपग्रेड कर रहे हैं सिस्टम्स को। जिनका 3 किलोवाट पर नहीं काम चल रहा वो जा रहे हैं 6 किलोवाट, 5 किलोवाट, इस तरीके से अपग्रेड हो रहे। तो अगर यूज में मिलता है तो आपको 80 से 85 हज़ार रुपये में ये वारंटी के साथ मिल सकता है। अगर बगैर वारंटी का न्यू चाहिए तो वो आपको 82 हज़ार रुपये से लेकर 90 हज़ार रुपये के दरमियान मिलेगा। अगर आप 5 साल वारंटी के साथ लेते हैं तो वो आपको 1,02,000 रुपये से लेकर 1,07,000 रुपये तक का मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि आप कहां से परचेज करते हैं। दूसरा इन्वर्टर है डोंगजिन का। इनका भी बोर्ड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो मेरे सजेशन के मुताबिक आपको ये भी इन्वर्टर लेना चाहिए। इसी तरीके से 5 साल वारंटी में 3.5 किलोवाट का इन्वर्टर है। दोनों इन्वर्टर में से कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे आप परचेज कर सकते हैं। दोनों की प्राइस काफ़ी हद तक सेम है। डोंगजिन कंपनी का ये इन्वर्टर भी आपको 1,05,000 रुपये तक 5 साल वारंटी के साथ मिल जाएगा। आप पुरानी बैटरीज भी यूज कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि पुरानी बैटरीज अक्सर इस तरीके से स्क्रैप में आ जाती हैं जिनकी अभी 1 साल लाइफ बाकी होती है, लेकिन वो लोग जो है निकाल देते हैं पहले ही। तो आप वो बैटरीज भी ले सकते हैं, कम से कम 1 से 1.5 साल वो भी आपका निकाल सकती हैं। अगर आप छोटी बैटरीज परचेज करते हैं जिस तरह मैंने की थी, 75 एम्पेयर की बैटरी फियोनिक्स की, वो मुझे 5,000 रुपये में पड़ी थी। तो 5,000 रुपये में मैंने बैटरी ली और वो मेरे पास 1 साल उस बैटरी ने निकाला था। तो इस तरीके से आप भी 2 बैटरीज फियोनिक्स या किसी भी कंपनी की जिनमें थोड़ी बहुत लाइफ बाकी हो
विदाउट बैटरी इन्वर्टर्स काम करते हैं, लेकिन आपने विदाउट बैटरीज इन्हें यूज नहीं करना। तो अगर आप ये फियोनिक्स की 75 एम्पेयर की बैटरी यूज में परचेज करते हैं तो आपको 5 से 6 हज़ार रुपए में या 7 हज़ार रुपए में पड़ जाएगी, और अगर आप ये नई बैटरी परचेज करते हैं तो वो आपको 15 हज़ार रुपए में पड़ जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप बैटरी भी उसके साथ लाजमी लगाएं। अब बात करते हैं वायरिंग और डीबी बॉक्स वगैरह की। तो वायरिंग और डीबी बॉक्स पर राउंड अबाउट आपका 30 हज़ार रुपए तक का खर्च आ जाएगा। तो 30 हज़ार रुपए के खर्च में आपका सोलर सिस्टम जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं कि जी आपने जो सोलर सिस्टम, जो सोलर पैनल्स परचेज किए हैं उनके स्टैंड्स किस तरीके से बनाए। तो ज़रूरी नहीं कि आप अभी से ही उन स्टैंड्स पर खर्च करें, जब आपके पास पैसे आ जाएं तो बाद में उन स्टैंड्स पर खर्च कीजिएगा। अभी के लिए आप उन्हें ईंटों की मदद से एंगल पर खड़ा करके और उसके बाद आप उन्हें एक तार की मदद से उन्हीं ईंटों के साथ बांध देंगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिलायबल काम हो जाएगा। हमने काफ़ी जगहों पर इस तरीके से भी जुगाड़ लगाकर प्लेट्स को हैंग किया है, तो आप ये तरीका भी आजमा सकते हैं। अगर आपको स्टैंड बनवाना ही है तो स्टैंड 8 प्लेटों के स्टैंड्स पर राउंड अबाउट मेरा जो खर्चा आता है वो 55 हज़ार रुपये से लेकर 60 हज़ार रुपये तक आता है। तो दोस्तों इस रेंज में आप स्टैंड भी बनवा सकते हैं अगर आपके पास इतनी रिक्वायरमेंट है। तो आपने 8 प्लेटों का स्टैंड बनाना है। क्यों दोस्तों? क्योंकि आगे चल के आपने ये सिस्टम इंक्रीज करना है, इसमें प्लेट्स इंक्रीज करनी है, इसको आपने अपग्रेड करना है ताकि आपका बिजली का बिल जीरो हो। जैसे जैसे आप इसमें प्लेट्स इंक्रीज करेंगे, पहले 4 खरीद ली, उसके बाद 2 और खरीद ली, तो और 2 और खरीद ली, इस तरीके से आप अपने घर का बाकी लोड भी इसी सिस्टम पर पूरा दिन फ्री चला सकते हैं। बिजली की बहुत सी बचत होगी। हो सकता है कि आपका बिजली का बिल जीरो भी हो जाए काफ़ी जगहों पर, क्योंकि उनकी बिजली की कंजप्शन कम है और उनकी बैटरीज भी उन्हें अच्छा बैकअप दे रही हैं। उन्होंने नॉर्मल साइज़ की अच्छी बैटरीज बड़ी करके लगा दी, या फिर 150 एम्पेयर की, या फिर फियोनिक्स 1800 जो बैटरी आती है वो लगा दी। तो इस तरीके की बैटरीज लगाने पर लोगों को और भी अच्छा बैकअप मिला। उनकी रात के टाइम में फ्रिज, पंखे, लाइटें और बाकी छोटा मोटा लोड बआसानी चल रहा था, तो रात के टाइम में भी वापदा बंद, दिन के टाइम में भी वापदा बंद, तो उनका बिजली का बिल एकदम जीरो हो गया था। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस सिस्टम को अपग्रेड करके इससे ज़्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा बहुत खर्चा इसका इंस्टॉलेशन का आएगा। तो इंस्टॉलेशन में राउंड अबाउट आपका 20 से 30 हज़ार रुपये खर्च आ जाएगा। वो डिपेंड करता है आप कहाँ से इंस्टॉल करवा रहे हैं, क्योंकि इंस्टॉलेशन का इस वक्त जो है रेट चल रहा है वो 15 हज़ार रुपये से लेकर 20 हज़ार रुपये के दरमियान चल रहा है। डिपेंड करता है कि आपका काम कितना ज़्यादा लेंदी है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपका स्टैंड का खर्च भी बचा लिया कि आपको प्लेट्स किस तरीके से हैंग करनी है ईंटों पर, और इस तरीके से राउंड अबाउट ये 4 सोलर प्लेट्स, इन्वर्टर, उसकी इंस्टॉलेशन पर खर्च, इसके डीबी बॉक्स और ये जो बैटरी मैंने यूज में बताई, तो इस तरीके से राउंड अबाउट पूरे सिस्टम पर आपका खर्च लगभग 2,50,000 रुपये से लेकर 2,75,000 या 80,000 रुपये तक आएगा। तो दोस्तों इसमें आपका कम से कम घर का एसी शुरू में स्टार्ट हो जाएगा। सुबह के वक्त आप छोटा मोटा लोड चलाएं, शाम के वक्त भी छोटा मोटा लोड चलाएं, दिन के वक्त आप उस सोलर सिस्टम पर एसी अपना सिर्फ और सिर्फ एसी शिफ्ट कर दें। तो इस तरीके से आप इस सिस्टम को अच्छे से मैनेज करके और ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं और बाद में अपग्रेड भी कर सकते हैं। दोस्तों इन 4 सोलर प्लेट्स पर आप सिर्फ इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एसी ही चला सकते हैं, क्योंकि उसकी पावर कंजप्शन कम होती है और वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है, उसका कोई टार्क लोड भी नहीं होता। दोस्तों आज की अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।